भोपाल में 16 अगस्त को आयोजित आकर वीडियोटेक फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को जातिगत भेदभाव जैसे संवेदनशील विषय का प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सराहा गया था। विक्रांत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आर.एस. राठौर ने फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए पुरस्कार की घोषणा की थी। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों ने टीम को बधाई दी और सामाजिक सारोकारों पर आधारित सिनेमा को प्रोत्साहित करने की बात कही। सीखना चाहिए। सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। रहा सवाल आपसे बात करने का, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। छोटा था तो मेरे घर पे बहनी अम्मा आती थी काम करने के लिए, वो झाड़ू लगाती थी। तो उनका एक टूटा हुआ कप बाहर रखा रहता था जिसमें मम्मी चाय देती थी, और जो फर्स्ट सीन शायद आपने देखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसी ब्लड मेमोरी से इंस्पायर्ड है। सो मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि ठीक है, हम शायद उनको ऊपर से चाय देते हैं या सारी चीज़ें, कम से कम हम उनको एक अच्छा मग तो दे ही सकते थे। बट मैंने कोशिश भी की, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था। सो आई थॉट कि ये फिल्म शायद उनके लिए मेरा एक ट्रिब्यूट है। अभी वो शायद सर, आपकी मूवी फिल्म फेस्टिवल में अवार्डेड हुई है। आपका ये मूवी बनाने का प्लान कैसा बना? तो एक बचपन की एक छोटी सी मेमोरी थी। मेरे घर पे जो काम करने आंटी आती थी, तो उनको मैंने हमेशा से देखा है, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड थी ये मूवी कहीं ना कहीं। हाँ। और दूसरा, मेरी मम्मी का जो गांव है, बड़कुआ नाम है उसका, तो वहाँ पे भी मैंने एक बार ऐसा सुना था कि कोई बारात जा रही थी तो उनके ग्लास लोगों ने तोड़ दिए थे। तो ये कुछ मेमोरीज थी जिनको लेकर मैंने ये फिल्म बनाने का सोचा। थैंक यू। मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके अलावा जैसे हम लोग माइक्रो ड्रामास बनाते हैं और एनीमे भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और कुछ कंटेंट ऐसा भी है जिस पे 100 मिलियन व्यूज़ भी हैं। बट उससे उसको रिलीज करने के बाद भी मुझे इतना सम्मान नहीं मिला जितना अभी एक शॉर्ट फिल्म से मिल रहा है। ये शॉर्ट फिल्म हमारे लिए बहुत एक्सपेरिमेंटल थी क्योंकि हमेशा हम कॉमेडी कंटेंट ही बनाते रहे। ये पहला हमारा सीरियल मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके अलावा जैसे हम लोग माइक्रो ड्रामास बनाते हैं और एनीमे भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और कुछ कंटेंट ऐसा भी है जिस पे 100 मिलियन व्यूज़ भी हैं। बट उससे उसको रिलीज करने के बाद भी मुझे इतना सम्मान नहीं मिला जितना अभी एक शॉर्ट फिल्म से मिल रहा है। ये शॉर्ट फिल्म हमारे लिए बहुत एक्सपेरिमेंटल थी क्योंकि हमेशा हम कॉमेडी कंटेंट ही बनाते रहे। ये पहला हमारा सीरियल। भोपाल में 16 अगस्त को फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें आपको इनवाइट किया गया था। आप मूवी देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि फिल्म के डायरेक्टर सभी आप कॉलेज आए हैं, बच्चों को भी फिल्म दिखाई जा रही है। अब क्या फिल्म से क्या स्टोरी थी और इतने इम्प्रेस हुए आप? सुनील जी, 16 अगस्त को मुझे मेरे भाई श्री शशिकांत सक्सेना जी, जो कि आकार वीडियोटेक के संयोजक भी हैं, उसके डायरेक्टर भी हैं, उनके द्वारा उसको 1986 से हर वर्ष महोत्सव मनाया जाता है। उनके द्वारा मुझे बताया गया कि ये मध्य प्रदेश के जितने उभरते हुए कलाकार हैं फिल्मी क्षेत्र में, वो अलग अलग थीम पर फिल्म बनाते हैं। तो उनका मोटिवेशन करने के लिए आपकी उपस्थिति चाहिए। मुझे इनका जो स्वभाव लगा, जिस तरीके से उन्होंने आमंत्रित किया, पहले तो मैंने बोला भी कि भाई भोपाल में बहुत बड़े दिग्गज हैं, वहाँ उनको इनवाइट कर लेना चाहिए। इनके अनुरोध पर फिर मैंने स्वीकार कर लिया और मैं ग्वालियर से केवल एक दिन के लिए गया। 3 बजे पहुँचा, नहीं सुबह पहुँचा और शाम को वापस आ गया। ये फिल्म की औपचारिकताएँ तो ठीक है। उस समय श्री राजीव वर्मा साहब, जो कि प्रख्यात फिल्मकार हैं और भोपाल से जिनका संबंध है, वो भी हमारे साथ मंच पर बैठे थे मुख्य अतिथि के रूप में। मैं विशिष्ट अतिथि था। औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद जिस फिल्म का प्रदर्शन किया गया, मुझे एक ही फिल्म देखने का केवल उतना समय बचा था, मुझे ट्रेन देखनी थी। पहली फिल्म का प्रदर्शन हुआ, उसका शीर्षक था लताज किचन। अनुरोध कर मैं बोले साहब 19-20 मिनट की है, इसको आप देख लीजिए। उसको देखा मैंने। मैं फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं, लेकिन जो उसमें संदेश था और जिस तरीके से उसकी थीम गढ़ी गई थी, उसमें समाज की एक कुरीति का भी चित्रण था
और कुरीति के बाद उसको कितने सावधानी से, कितने खूबसूरती से उसको कुरीति को रीति में बदल दिया, ये देख करके, और उसमें कुछ आधुनिक विज्ञान और व्यवसायीकरण भी दिखाया गया। 20 मिनट में जो टीम ने किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मध्य प्रदेश के कलाकार हैं ये, मुझे नहीं पता था कहाँ के हैं, बाद में पता लगा कि इंदौर के ये कलाकार हैं। इंदौर के ही श्री अंबर बर्मन उसके डायरेक्टर थे फिल्म के, उनकी पूरी टीम थी 7-8 लोगों की जो एक्टर थे। तो मैंने श्री शशिकांत जी को बोला कि भाई ये फिल्म के जो भी एक्टर या जो भी जिनके भी परिकल्पना रही होगी, मेरी इच्छा हो रही है कि उनको कुछ नकद पुरस्कार मिले। तो इन्होंने कहा कि साहब आप नकद यहाँ नहीं, आप तो घोषणा करते हैं। तो मेरे मन में आया कि ये बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी आर्टिस्ट है, ये तो मध्य प्रदेश की प्रतिभा है, तो मेरे मन में आया कि मैंने मंच से जा कर के ये घोषणा किया कि मैं इस टीम को 51,000 रुपये विश्वविद्यालय की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप देता हूँ। और बाद में पता लगा कि ये इंदौर की है, तो मैंने ये इनसे अनुरोध किया कि मेरे अगले इंदौर प्रवास के दौरान मैं समारोह करके अपने विक्रांत के छात्र छात्राओं को उस फिल्म का प्रदर्शन करके उसकी व्याख्या करने के बाद इनके सभी कलाकारों को मैं सम्मानित भी करूँगा, पुरस्कार की राशि उसी समय वितरित करूँगा। कुल मिलाकर के इसके पीछे यही उद्देश्य था कि युवा प्रतिभा, मध्य प्रदेश की प्रतिभा बड़े विषमताओं में उभर के आते हैं, तो हमारी ये जवाबदारी, हमारी पीढ़ी की जवाबदारी है कि उनको हम आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू।